बैठ के बात करना चाहिए। अब कुछ और अभ्यर्थी हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। इससे पहले यहाँ की तस्वीरें के माध्यम से आप देख सकते हैं किस प्रकार से तमाम जो झारखंड जेएसएससी सीजीएल के जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ जेएसएससी ऑफिस के पास पहुँचे हैं, लगातार अपनी मांग को बुलंद कर रहे हैं। इससे पहले कुछ और अभ्यर्थी हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। कहाँ से आए हैं आप? सर हम पलामू से आए हैं। पलामू से आए हैं। ये बताइए कि जब आप लोगों को भी वार्ता करने के लिए बुलाई जा रही है, फिर अब क्या परेशानी है? वार्ता करने के लिए बुलाई जा रही है सर। हम लोग को जेएसएससी सीजीएल रद्द आज होना चाहिए, तो आज रद्द होना चाहिए सर। 8 दिन से हम लोग वेट कर रहे हैं कि आज जेएसएससी सीजीएल रद्द होगा। इतना बड़ा करप्शन में हम लोग सर कैसे हम लोग का जॉब होगा? समझिए सर, ये कॉपीराइट है। एक नागपुरी में 57 क्वेश्चन बस पूछा गया है, कॉपीराइट। सबका ऑप्शन ए। बताइए, किसी को जब पर्चा लीक करना हो, किसी को जरूरत है बस बोल देना है कि भाई इतना पढ़ लेना, फलना का ए मार देना, बस हो जाएगा। हम लोग का लाइफ के साथ खिलवाड़ हो रहा है सर, और ये सरकार तो सुन नहीं रही है हम लोग का। जेएसएससी आयोग के पास इतना हुजूम देख रही सर जुटा हुआ है, अपना हक अधिकार के लिए जुटा हुआ है ना सर। और जेएसएससी कार्यालय तो सुन नहीं रहा है। हम लोग का भविष्य कितना अंधकार में चला गया सर, हम जान रहे हैं। आज जिस समय हम जेएसएससी का फॉर्म भरे थे सीजीएल का, उस समय मेरा एज 20 साल था, आज मेरा एज 30 साल हो गया। घर में सब कोई परेशान है कि लड़का कब नौकरी होगा मेरा बच्चा का। अब बताइए सर, हम लोग का जिंदगी कहाँ जाके रहेगा सर, बताइए। अब और जब क्लियर होगा बहाली तो 40 साल हो जाएगा, तो बताइए सर हम लोग का भविष्य क्या होगा? पेपर लीक हो रहा है सर, 22 तारीख का लीक हो रहा है, 21 का तो 21 का नहीं हुआ है सर, 21 का भी हुआ है। और मेरा मांग है सर कि 21 तारीख, 21 सितंबर और 22 सितंबर दोनों का एग्जाम जो हुआ है वो रद्द होना चाहिए, तो रद्द होना चाहिए। इसके अलावा कोई समझौता नहीं होगा। और लड़कों के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ करना जेएसएससी और झारखंड सरकार बंद करे, नहीं तो लड़का लोग से बुरा कोई नहीं होगा। और ईंट से ईंट बजा के रख दिया जाएगा सरकार का। हम लोग का चुनाव आ रहा है, चुनाव के वक्त झारखंड सरकार को ऐसा चूल्हा लगाना है कि जन्मों जन्म तक जेएमएम झारखंड में कभी नहीं आ पाएगा। बस यही मांग है मेरा कि 21 और 22 सितंबर का झारखंड सीजीएल एग्जाम रद्द होना चाहिए, तो रद्द होना चाहिए। और लड़कों का भविष्य के साथ खेलना जेएसएससी और झारखंड सरकार बंद करे तो बंद करे। अब कोई समझौता नहीं होगा सर। जिंदगी और मौत से खेल रहे हैं हम लोग। घर से पैसा मिलता है, गरीब आदमी है सर, किसान है हम लोग, कैसे कितना कष्ट से पैसा मिलता है हम लोग को, तो हम लोग समझते हैं। माँ बाप हर महीना में बोलता है कि बेटा तुम लोग अब पढ़ाई छोड़ के घर आ जाओ, तुम लोग का नौकरी नहीं होने वाला है। हम लोग क्या करेंगे सर? जिंदा रहे कि मरे? कहाँ जाएंगे? 10,000 में काम करेंगे ईटा भट्टा में? झारखंड सरकार जेएसएससी सीजीएल 21 और 22 सितंबर को रद्द करो, और आज रद्द करो, और यहाँ से नोटिस लेकर घर जाएंगे। इसके अलावा कोई समझौता नहीं होगा सर, यही बात हम कहना चाहते हैं। आपने सुना कि तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो काफी आक्रोशित है, नाराज है। इनका साफ तौर पे कहना है जो 21 और 22 सितंबर को जो एग्जाम हुआ था वो रद्द होना चाहिए। कुछ और अभ्यर्थी है, उनसे हम बात करेंगे। आप कहाँ से आए? सर हम चतरा से आए हुए हैं, मेरा नाम रवि हुआ। मेरा 22 तारीख को एग्जाम था, जमशेदपुर में है। ये एग्जाम निकली थी 2015 में निकली थी, आज देख रहे हैं 2024 हो गए हैं। रघुवर सरकार ने अपने 5 साल क्लियर कर लिया, उसके बाद हेमंत सर में ऑलमोस्ट 5 साल होने वाला है। बीच में हम लोग चंपाई दादा भी आए। इस राज्य में 3 मुख्यमंत्री चेंज हो जाते हैं, हमारे एक एग्जाम कंडक्ट ठीक से नहीं हो पाता है। हमने हमेशा यही मुद्दा बताया था कि 28 जनवरी के बाद, पेपर लीक के बाद, यही हमने मुद्दा बताया था कि जैसे सीजीएल का जो एग्जाम कंडक्ट एजेंसी है वो कौन सी है, तो जैसे ने साफ मना कर दिया था कि स्टूडेंट को जानने का हक नहीं है। आज देखिए कहानी क्या हुआ। हमने मेरा एग्जाम 22 तारीख को एग्जाम था, क्वेश्चन था रीजनिंग के क्वेश्चन, 20 के क्वेश्चन रिपीटेशन, क्या कॉपी पेस्ट थे। मैथ के क्वेश्चन 22 अगस्त के 2022 के क्वेश्चन कॉपी पेस्ट थे। आप बताइए, एक एजेंसी ठीक से क्वेश्चन नहीं सिलेक्ट कर पाती है, वो कैसे हम लोग का भविष्य के बारे में खेल सकती है? तो हम लोग का यही मुद्दा है पहला नंबर कि एग्जाम पहले सरकार और जेएसएससी मिलकर हमारा एग्जाम को 21-22 को रद्द करे, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। ये पूरा नेक्सस फैल चुका है झारखंड में। हमेशा हम लोग एग्जाम लेते हैं, नोटिफिकेशन निकालने के लिए हम लोग आंदोलन करना पड़ता है, एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए आंदोलन करना पड़ता है, एग्जाम कैंसिल के लिए, रिजल्ट हम छात्र पढ़े कि हम लोग दोबारा हम तुम्हारा ऑफिस जाने के लिए। और ऐसे भी हम लोग कहते हैं कि ये जेएसएससी जो ऑफिस है वो झारखंडी छात्रों के लिए है ही नहीं है, तो ऐसे भी ऑफिस रहने का कोई जरूरत नहीं है। हम लोग एक ईंटा उठा कर ले चल जाएंगे घर।
तो हमको जो हमारा यही मांग है, पहले तो एग्जाम कैंसिल करे, नहीं तो हम लोग ईटा उठा के ले जाने के लिए, गेट ले जाने के लिए रेडी हैं। ये हमारा मांग है। तो आपने सुना कि जितने भी अभ्यर्थी हैं वो काफ़ी आक्रोशित है, कोई चतरा से आ रहा है तो कोई पलामू से आ रहा है। यहाँ की तस्वीरें के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हजारों की संख्या में जो अभ्यर्थी है यहाँ पहुँचे हुए हैं। सब लगभग सभी जितने हैं वे सबका यही मांग है कि अब जो एग्जाम हुआ था सीजीएल का वो रद्द होना चाहिए। कुछ और अभ्यर्थी है, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप कहाँ से आए हैं? हम आए हैं इस बगल से, रांची से। लेकिन सरकार को इस बहाली को रद्द करना चाहिए। सीजीएल में इसका पेपर लीक हुआ था, उसके बाद क्वेश्चन जो है 72 को रिपीट हुआ है। तो मैं आग्रह करना चाहूँगा जेएसएससी के सचिव से कि जल्द से जल्द सीजीएल जो पेपर एग्जाम हुआ उसको रद्द करना चाहिए और फिर फेयर तरीके से एग्जाम कराना चाहिए। ये लगा के 2 बार क्वेश्चन लीक हो चुका, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है छात्रों को तैयारी करने में। जो मेहनती छात्र है वो बाहर हो जाते हैं और जो पैसा देके हैं वो घुस जाते हैं। तो ये सब बहुत ही गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग 10 साल से तैयारी कर रहे हैं सर, और कोई 10 घंटा पेपर रट के नौकरी ले रहा है। ये जेएसएससी कर्मचारी चयन आयोग सिर्फ घूसखोर है। घूस दे करके सबको बाहरी भीतर सबको नौकरी दे रहा है। जो 40 लाख 20 लाख 25 लाख दे रहा है उन लोग को नौकरी दे रहा है, और जो 10 साल से तैयारी कर रहा है, 10 घंटा पढ़ रहा है, उसका नौकरी नहीं हो रहा है। ये हेमंत सोरेन सरकार चोर है और सब चोरमैन को इसमें भर्ती किया है जेएसएससी कर्मचारी चयन आयोग में। इसको कर्मचारी चयन आयोग नहीं, विद्यार्थियों का भविष्य बर्बाद आयोग नाम रखना चाहिए था। भविष्य को हम लोग का बर्बाद कर दिया है सबको। आज ये प्रशांत कुमार सीजीएल का एग्जाम रद्द नहीं करता है तो हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। रद्द मतलब रद्द, पूरी तरह से रद्द करवा के जाएंगे। इन लोग घुसखोरी करना बंद करें। हेमंत सोरेन से ये कहना है हमको, जो मैया योजना कर रहे हैं ना, 1-1 हजार रुपया देके हम खुद जाके अपनी माँ, अपने बाप, अपने पूरा परिवार को बोलेंगे एक भी वोट देने नहीं देंगे। एक भी, मेरे घर में 8 आदमी है वोट देने वाला, एक भी वोट हेमंत सोरेन को देने नहीं देंगे। नहीं जाएगा वोट तो नहीं जाएगा। इसके लिए हमको जो करना पड़ेगा करेंगे। अब हेमंत सोरेन कभी नहीं आएगा झारखंड में। हम लोग हेमंत सोरेन का वोट दिए थे झारखंड के बेटा समझकर, लेकिन ये हम लोग का नहीं बोलता, जिस सांप को दूध पिलाते वही डसता है। हेमंत सोरेन वही हम लोग को डस दिया है। सब हम लोग तो आपने सुना कि काफ़ी नाराज हैं ये छात्र से। जो छात्र हैं वो सरकार से काफ़ी नाराज है। उनका कहना है कि किसी भी प्रकार से ये जो सीजीएल एग्जाम है वो रद्द होना चाहिए। यहाँ की तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि पोस्टर भी लेके ये लोग यहाँ पे खड़े हैं और विरोध कर रहे हैं जेएसएससी कार्यालय के समीप। और जो पोस्टर है वो साफ तौर पे देख सकते हैं कि इस पर लिखा हुआ है हेमंत सोरेन हाय है तुमसे नहीं हो पाएगा न्याय, अब की बार बाय बाय। इसके साथ ही एक और पोस्टर है जिसपे साफ तौर पे लिखा हुआ है कि हर परीक्षा में हेमंत जी करवाएंगे चोरी और पैसा कमाए बोरी बोरी। हम बात करेंगे कुछ और अभ्यर्थी हैं। आप लोग पोस्टर लेके यहाँ पे खड़े हैं, एग्जाम भी हुआ, उसके बाद आप लोगों ने कहा कि पेपर लीक हुआ है, एविडेंस लेके भी आप लोग यहाँ पहुंचे थे, फिर क्या बात परेशानी हुई? यह सरकार जो है से पूरी तरह से है ना अपना कान में रुआ ठूस लिया है, अपना कान में रुआ ठूस लिया, अंधा हो चुका है, बहिरा हो चुका है। आज जो हम तमाम स्टूडेंट जो इतने सालों से तैयारी कर रहे हैं, आज फिर से हम लोग को ये जो जैसे सीजीएल का जो एग्जाम हुआ है, आज उसी को मांग को लेकर के रद्द मतलब रद्द, चाहे जैसे भी हो, ईटा से ईटा उखाड़ करके फेंक देंगे आज जेएसएससी ऑफिस का। इसके जगह कोई होटल खोला जाए। इसका काम है धांधली करना, सेटिंग करना, चोरी करना, बस यही। ये सब स्टूडेंट को मूर्ख बनाने का, छलने का। माननीय हेमंत सोरेन जी, कल्पना सोरेन जी, जितना भी सिर्फ उलूल जुलूल भाषण दे करके हम सभी छात्रों को, युवा लोगों को मूर्ख बनाने का जो है से काम किया गया है। आज उसी मांग को लेकर के हम लोग जेएसएससी ऑफिस जो है से उतरे हुए हैं। यहाँ पर पूरा देखिए तमाम 24 जिला से लड़के लोग हुजूम यहाँ जो देख रहे हैं, एग्रेशन जोश जो दिखा रहा है। क्या करें साहब, हताश निराश परेशान है आज हम लोग जेएसएससी सीजीएल एग्जाम को तत्काल प्रभाव से रद्द करने के लिए सड़कों पर आज यहाँ पर आए हुए हैं। उसी मांग वही देख लीजिए ना जी, नेट बंद करके शो करना चाह रहा है। प्रीवियस ईयर से डायरेक्ट डिटो हुबहू जो है क्वेश्चन छापा गया। कितना और सबूत चाहिए? वीडियो रिकॉर्डिंग हम लोग पकड़ाए, पेन ड्राइव पकड़ाए, फिर भी जो है साहब सचिव जी जो है बोल करके बोले कि अब जाओ तू लोग घर में जाओ, अब तू लोग हम स्टे लगा रहे हैं, स्टे नहीं आंसर की जारी कर दिए। आज तक 30 तारीख तक जो है लास्ट उसका सबमिट करने का डेट है। अधिकारी जो है उन्होंने तो साफ
साफ तौर पे कहा ही है कि आप लोग हमारे साथ आइए, जो भी 11 या 12 लोग जो भी हैं हमारे साथ आके बात कीजिए, फिर क्या परेशानी हो? बात नहीं, आश्वासन नहीं चलेगा, आश्वासन नहीं चलेगा, याचना नहीं रन होगा। जिंदगी जो होता है ना, मरण चाहे जीवन जो होगा, ऐसे भी तो हम लोग बेरोजगार हैं, ऐसे भी हम लोग बेरोजगार हैं। आश्वासन नहीं, आज हम लोग फैसला लेकर के जाएंगे। आज चाहे जो भी है, आज जितना भी हम लोग आए हुए हैं, आज आर या पार शाम तक हम लोग नोटिस लेकर के ही जाएंगे। जो तमाम जो बड़े पैमाने पर हाई लेवल पर आप लोग सभी को जान रहे हैं, पूरी तरह से जान रहे हैं, साथ ही हम लोग प्रमाण जो है सामने पटक चुके हैं जेएसएससी के सामने कि भाई आप जो है एग्जाम को रद्द कीजिए। बहुत हाई लेवल पर घोटाला हुआ है इसमें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रिपीटेशन, ओएमआर सीट का खाली छोड़ा जाना, फिर जो है देखिए सेटिंग गेटिंग का मामला, वो तो इंटरनेट बंद था साहब ने, तो सुबह ही 6:30-7 बजे पूरा झारखंड में जो है रोटेट हो जाता। आज देखिए उसी लेकर के हाई लेवल पर घोटाला चल रहा है, हाई लेवल पर पता नहीं चल रहा, नेपाल में विदेश में जा जाकर पढ़ावल गया है, पैसा ले लेकर के वही चीज अड्डा बना दिया है, अड्डा बना। इस सरकार का पहला ही वैकेंसी है, इस सरकार का जनरल लेवल का पहला वैकेंसी है, जो जनरल जो तीनों संकाय का जो है पहला वैकेंसी था। और जो जितना भी एग्जाम हुआ, पीजीटी का हुआ, लैब असिस्टेंट का हुआ, सब में धांधली हुआ, और वो एक पार्टिकुलर सेक्शन के लिए था। आपको पीजीटी का जो एग्जाम हुआ वो एक पार्टिकुलर जो पीजी किए हुए, बीएड किए हुए, लैब असिस्टेंट के साइंस सेक्शन वाले के लिए था। आपका जूनियर इंजीनियर जो है पार्टिकुलर जो है वो डिग्री है, डिप्लोमा वाले के पास डिप्लोमा का डिग्री है। लेकिन जो एक जनरल होता है भाई, सभी संकाय के, जिसमें आर्ट साइंस कॉमर्स सभी बैकग्राउंड के लड़के उसमें आएंगे। पहला एग्जाम है सरकार, इससे जो है कि इस सरकार 5 साल में बताइए कितना युवा लोगों को आए साहब हम हताश है, निराश है, परेशान है। एक उम्मीद था, अब मात्र बस भाई हम लोग को बगस दीजिए आप। 15 दिन जो है बचा हुआ है, 15 दिन के बाद आचार संहिता लगने जा रहा है। ये एग्जाम को आप रद्द कीजिए और कोई एग्जाम आपका सरकार में मत करवाइए, हम लोग माफ कर दीजिए जो आप लोग से हम रोजगार मांगने का काम किए। आपसे एक बात कहना, जैसे जिस दिन आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे प्रशांत कुमार, उस दिन तो आप आए होंगे। उस दिन ये ओपन चुनौती दिए थे कि हम पूरा मेरा 3 लेयर का सिक्योरिटी था, सब चीज बढ़िया था, फिर भी पेपर लीक हो गई, हम दावा कर रहे हैं। ठीक है, अब आप इनसे पूछिए कि जब छात्र सबूत देने के लिए तैयार हैं, आप तो उस दिन खुलेआम सबूत मांगे थे, अभी आप कौन शर्म से बाहर नहीं निकल रहे हैं? क्या आप क्यों मुंह पे ताला बंद किया हुआ है? अगर है शर्म, है जरा सा इज्जत बचा हुआ दिल में, है इज्जत, तो बाहर निकल के सबूत दे रहे हैं हम। आए बाहर ले ले सबूत। कितना बड़ा झूठा आदमी सोच लिया आप, आपके सामने बोलता है मैं कुछ नहीं है, सब अफवाह फैला रहा है। अगर अफवाह फैला रहा है, सबूत दे रहे हैं हम, है हिम्मत, आए सबूत दे रहे हैं हम। सबूत लेके तो वो तो कार्यालय के अंदर बुला ही रहे हैं आप लोग। अरे कार्यालय के अंदर बुलाना था, आप जाइएगा सामने, बोलिए मीडिया जाए। कितना तत्पर क्यों है? इसके पहले सहायक आचार्य का एग्जाम हुआ था, देखिए आंसर की के लिए हम लोग आए हुए हैं 8/7/2024, अभी तक फाइनल आंसर की नहीं दिया है, न तो रिस्पांस की दिया है। फाइनल आंसर 3 बार आए, एग्जाम हो गया, अभी तक उस सब का नहीं दिया, इसी में जल्दीबाजी क्यों? जल्दीबाजी इतना क्यों है? आंसर की जारी कर दिया। इसका जवाब हम देते जो है जल्दीबाजी इसलिए क्योंकि इन लोग पूरा सीट बेच चुका है, सीट पूरा बेच चुका है ना, तो जल्दीबाजी तो रहेगा जो है। अगर मान लीजिए कि नौकरी नहीं देगा जिनसे पैसा लिया है, तो पैसा वापस करना पड़ेगा जो है। और जो भी सीट बेच के पैसा लिया है, वो पता क्या कर रहा है, मैया समान योजना में खर्च कर रहा है, वो सीधा जो है आने के 5 साल आप ही के 22 के माध्यम से बन्ना गुप्ता, इरफान अंसारी बयान दिया था कि ये भाजपा के लोग हैं। हम ओपन चैलेंज करते हैं, तुम 2000, हम लोग हजारीबाग से पैदल चल के 150 किलोमीटर से ओपन चैलेंज करते हैं, तुम 150 किलोमीटर 2000 लड़का को चला के दिखा दो, पैसा खर्चा करके दिखा दो, मान जाएंगे हम भाजपा का आदमी हैं। 150 किलोमीटर चला के दिखा दो पैसा देके, 2000 लड़का हम लोग पैदल चल के हजारीबाग से 150 किलोमीटर। ये सरकार का जमीर जो है मर चुका है। पूछे क्यों? क्योंकि उत्पाद सिपाही हमारे जो है 15 साथी मर चुके जो है, अनेक के शहीद हो चुके हैं। एक बार भी जो शोक जो थी, शोक व्यक्त नहीं की जो है, सोच के देखिए। और एक व्यक्ति का बताइए क्या है कि 4 लाख कीमत बताएं, एक जान का बताइए, ये गलत नहीं बताइए तो? आने की सरासर ये पूरा भ्रष्ट सरकार जो है, आने इसको कभी हम लोग कभी माफ नहीं कर सकते हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव में जो है इनका पूरा जो है अच्छे से करार जवाब देंगे, आने दूध का दूध पानी पानी कर देंगे। अगर उनको लगता है कि बचा ले सरकार को जो है, तो इनके पास एक ही उपाय है, बस सीजल रद्द करे। अगर सीजल रद्द नहीं किया तो कुछ भी नहीं हो सकता जो है, वो कभी भी अपने फ्यूचर में कम बैक कर ही नहीं सकते हैं, इतना जान लीजिए जो है। ये हेमंत सोरेन सरकार को कहना चाहेंगे कि आप मैया योजना के जगह पे अब जो है बप्पा को नौकरी 2 योजना चलाना होगा, तभी आपको सफल मिलेगा। अरे कोई योजना चाहिए, हमें बस नौकरी चाहिए, बस नौकरी। अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो हमें नौकरी दीजिए, अगर हम नहीं करेंगे तो हमको मत दीजिए जो है। लेकिन सीट बेचना बंद कीजिए आप जो है, दलाली जो कर रहे हैं ना। और एक मिनट, दलाली हमको बोलते कि हम लोग कर रहे हैं छात्रगण जो है, अरे खुद दलाल आप लोग हैं, आपके मंत्री भ्रष्ट हैं, आपका सरकार पूरा भ्रष्ट जो है, सोच के देखिए। अरे शर्म करो कम से कम वो अध्यक्ष महोदय,
उस समय क्या बोले थे आप जो है कि हम सबूत लेकर आइए और हम पेपर गलत करते हैं। आज हम लोग पास हजारों 50,000 के पास सबूत है, अपने आप में हम सबूत है। आइए लेके चलते हम लोग जो है सबूत देते हैं। सर आप लोग को भी क्वेश्चन पूछना चाहिए सरकार से कि सहायक आचार्य का रिस्पॉन्स की आप क्यों नहीं दे रहे हैं 3-3 बार आने के बाद, जबकि इसमें तुरंत 3 दिन में आप आंसर की दे दिए, ऐसा कैसे? सहायक आचार्य तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो काफी आक्रोशित है। उनका साफ तौर पे कहना है कि जो एग्जाम हुआ है वो कैंसिल होना चाहिए। कुछ और अभ्यर्थी हैं, उनसे हम बात करेंगे। आप कहाँ से आए हैं? हम गिरिडीह से आए हैं और हम लोग का मांग यही है कि जब तक आज परीक्षा रद्द का घोषणा नहीं होगा तब तक हम लोग यहाँ डटे रहेंगे। और ऐसा हम लोग ये नहीं कि हम लोग अपना शौक के लिए आए हैं। इस सरकार को देखा जाए तो पिछले 60 सालों में जितनी भी बहाली या नियुक्ति हुई है सभी में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुआ है। या पीजीटी को देख लीजिए, या जूनियर इंजीनियर को देख लीजिए, या नगर पालिका को देख लीजिए, लैब असिस्टेंट को देख लीजिए। इस सरकार को हम लोग बहुत ही उम्मीद से लाए थे कि ये स्टूडेंट की हितैषी बनेगी, लेकिन पिछले 4.5 सालों में इन्होंने एक ऐसा भी काम नहीं किया जिससे स्टूडेंट संतुष्ट हो। उल्टा सीट को बेचने का काम किया जिससे गरीब और मेहनती स्टूडेंट का बहुत ही नुकसान हुआ है। हम लोग यही मांग करते हैं कि एक पारदर्शी कमेटी बने या सीबीआई के हाथों में जांच को सौंपा जाए और पारदर्शी तरीके से जांच हो, और जो इसमें लोग शामिल है, दोषी है, उसको फांसी देने का काम किया जाए। ये नहीं छोटी मछली को, बड़े जो लोग हैं उनको पकड़ा जाए। तो आपने देखा कि तमाम जो झारखंड के 24 जिलों हैं वहाँ से लोग पैदल चल के आए हैं, कोई पद यात्रा करके पहुंचा है हजारीबाग से। तो इनका साफ तौर पे कहना है कि जो भी एग्जाम हुआ था जेएसएस सीजीएल का 21 और 22 सितंबर को, वो अतिशीघ्र रद्द होना चाहिए। इनके साथ ही ये कई सभी काफी आक्रोशित है और हजारों की संख्या में जेएसएससी कार्यालय पहुंचे हैं। अब बस एक ही मांग कर रहे हैं कि जो एग्जाम हुआ है वो रद्द होना चाहिए। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि सरकार या फिर जो जेएसएससी आयोग है उनकी बातों को कितनी गहराइयों से लेती है। फिलहाल मुझे और हमारे सहयोगी गौरव को दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज बाइस्कोप। धन्यवाद। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हजारीबाग में आगमन और हजारीबाग के छठ तालाब में हो रही भव्य गंगा आरती में सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। निवेदक भाजपा नेता अमित सिन्हा।